अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जिस तरह से अफ़गानिस्तान के लिए नसीम शाह एक नाइटमेयर बन चुके हैं, उसी तरह से अब इंडिया के लिए मैक्सवेल भी किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। ग्रेट रन चेस ऑस्ट्रेलिया ने कमाल कर दिया और ये मैच जीतना ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि 2-0 से वो पीछे थे और मैच हार जाने का, सीरीज़ हार जाने का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा था, डर था, लेकिन इसके बावजूद इतने प्रेशर में 222 रन्स स्कोर कर लेना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैक्सवेल ने एक बार फिर से कर दिखाया वही कुछ जो उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ किया था, लेकिन इस बार अफ़गानिस्तान को रिप्लेस कर दिया है भारतीय टीम ने। और मैक्सवेल ने इंतहाई शानदार इनिंग्स खेली है। 104 रन्स उन्होंने बनाए हैं महज 48 गेंदों पर। उनकी इस तूफानी इनिंग्स में 8 छक्के और 8 चौके भी शामिल हैं। आखिरी ओवर नो डाउट इंडिया को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा और प्रेशर इंडिया बिल्डअप कर सकता था इस मैच में क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अर्ली विकेट्स गिर रही थी, लेकिन जब मैक्सवेल आए तो उन्होंने किसी भी इंडियन बॉलर को कोई चांस ही नहीं दिया कि आप उन्हें आउट कर सकें। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जब मैक्सवेल चलते हैं तो दुनिया का बड़े से बड़ा ही बॉलर क्यों ना हो, नाकारा नज़र आता है, नाकाम नज़र आता है। फिर उनकी जो एक अप्रोच है वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, विकेट जाने का उन्हें कोई डर नहीं होता, प्रेशर में वो नहीं आते हैं। ऑल दो बड़ी प्रेशर सिचुएशन में बैटिंग करने आते हैं, लेकिन ओपोनेंट टीम को ही अंडर प्रेशर कर जाते हैं। ये एक बड़ा कमाल है। अगर हम देखा जाए तो मेंटली तौर पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, प्रेशर को बहुत ज़्यादा अच्छा बिल्डअप कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस उनका कमाल का है, आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि जिस तरह से वो खेलते हैं, इस किस्म के शॉट्स लगा देते हैं कि आंखों को देख के भी यकीन नहीं होता है। सीधी बॉल को तो वो मारते ही सिक्सर हैं, लेकिन उल्टी बॉल को भी मेक श्योर करते हैं कि सिक्सर ही हो। कोई मौका ही नहीं दिया इंडियन बॉलर्स को उन्होंने कि विकेट ले सकें या अंडर प्रेशर लाया जा सके। और दुनिया का टॉप बॉलर भी होगा तो उनके आगे बेबस नज़र आता है। आप दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ओपोनेंट टीम क्यों ना हो, कितनी ही स्ट्रॉन्ग फील्ड प्लेसमेंट आप कर दें, लेकिन मैक्सवेल जब चलते हैं तो फिर उन्हें रोकना कुछ नामुमकिन सा हो जाता है। इंडिया के पास नो डाउट चांस था कि प्रेशराइज कर सकते थे ऑस्ट्रेलियंस को। जाहिर है जब इतना बड़ा स्कोर लगा होता है, फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम खुद भी यहाँ पर कुछ पिटती भी नज़र आई थी, बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी थी। खुद मैक्सवेल ने 30 रन्स खा लिए थे। तो उसके बाद इस किस्म का परफॉर्म करना और इस यंग इंडियन अटैक बॉलिंग के आगे इस तरह से मैच निकाल के ले जाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जो ये इंडियन बॉलर्स खेल रहे हैं इस सीरीज़ में, आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर ऋतुराज की तारीफ भी यहाँ पर बनती है, बड़ी कमाल की उन्होंने इनिंग्स खेली है, लेकिन अपनी टीम को फतह से हमकिनार वो नहीं करवा सके हैं। तो ये अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इंडियन टीम के लिए कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, आपके रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, लेकिन मैच जीतना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप मैच जीतते हैं तभी आपकी इंडिविजुअल इनिंग्स हाईलाइट होती है, वरना अगर आप लूजिंग साइड पर होते हैं तो आपको वो लाइमलाइट नहीं मिलती जो कि मैच जीतने के बाद मिलती है। ऑस्ट्रेलिया टीम अब जी सीरीज में वापस आ चुकी है। तो जो इंडिया का ख्वाब था कि ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश करके वर्ल्ड कप की हार का बदला लेंगे, वो तो अब चकनाचूर हो चुका है। अब चौथा मैच ही होगा, लेट्स सी उसके क्या नतीजे निकलते हैं। अभी तक इंडियन टीम ही लीड कर रही है सीरीज में, 2-1 से वो आगे हैं। चौथे मैच के बाद आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि उसके बाद एक ही मैच रह जाएगा और अभी जो टीम मैच जीतती है फिर उसके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि वो मेंटल प्रेशर बिल्डअप कर सके। लेकिन ऑसीज के बारे में यही मशहूर है कि वो बिल्कुल भी अंडर प्रेशर नहीं होते हैं, और इसकी एक बड़ी एग्जाम्पल हमने तब भी देखी थी जब 1,30,000 का मजमा था और वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इस मजमे को खामोश करा दिया था। अब तक की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।